भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से रेल किराए में मामूली बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब यह फैसला रेलवे के बढ़ते संचालन खर्च, रखरखाव की लागत और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत ही सीमित और वर्गीकृत तरीके से की गई है ताकि आम यात्रियों पर इसका असर न्यूनतम पड़ सके। खास बात यह है कि बढ़ोतरी सभी ट्रेनों और सभी यात्रियों पर लागू नहीं होगी। कुछ यात्रियों को पुराने किराए पर ही सफर करने की सुविधा मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि रेलवे ने कितना किराया शुल्क बढ़ाया है और किन लोगों पर यह किराया लागू नहीं होगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं संतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। रेलवे मंत्रालय के अनुसार किराए में यह बढ़ोतरी अलग अलग क्लास और दूरी के हिसाब से की गई है। नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करने वालों को अब 1 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं एसी क्लास यानी कि एसी चेयर कार, एसी 3 टियर, एसी 2 टियर आदि में यात्रा करने वालों को 2 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देने होंगे। अब उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे नॉन एसी में सिर्फ 5 रुपए, वही एसी में 10 रुपए अधिक देने होंगे। और यदि यात्रा की दूरी 1000 किलोमीटर है तो नॉन एसी का किराया 10 रुपए और एसी का किराया 20 रुपए बढ़ जाएगा। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि आखिर किस पर यह किराया नहीं लागू होगा। रेलवे ने साफ किया है कि यह बढ़ोतरी सभी यात्रियों पर लागू नहीं होगी। कुछ खास यात्रियों को इससे पूरी तरह छूट दी गई है। पहला यानी कि 500 किलोमीटर तक का सफर करने वाले सेकंड क्लास पैसेंजर्स, यानी कि अगर कोई यात्री जनरल सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर रहा है तो उसे पहले जैसा ही किराया देना होगा। अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरा यानी कि सब अर्बन ट्रेनों के यात्री जैसे लोकल ट्रेन, मेट्रो जैसी सेवाएं, यानी कि डेली अप डाउन करने वाले लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अब सब अर्बन ट्रेनों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। अब इसका मतलब है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में चलने वाली लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वालों को पुराने किराए पर ही सफर करने की सुविधा जारी रहेगी। तीसरा, जनरल सेकंड क्लास में मामूली सी बढ़त हुई है, यानी कि यदि कोई यात्री जनरल सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करता है तो उसे सिर्फ आधा पैसा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देना होगा। यानी अगर कोई 600 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे केवल 50 पैसे का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रेलवे ने क्यों ले लिया किराया बढ़ाने का फैसला। तो चलिए अब आपको बताते हैं। सरकार और रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से रेलवे ने किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। अब इस दौरान रेलवे का ईंधन, बिजली, लोकोमोटिव पार्ट्स, स्टाफ वेतन और रखरखाव में काफी लागत झेलनी पड़ रही थी। इन सभी खर्चों को देखते हुए जरूरी हो गया था कि टिकट कीमतों में थोड़ी वृद्धि की जाए। वहीं रेलवे का कहना है कि यह बढ़ोतरी इस तरह से डिजाइन की गई है कि इसका असर सिर्फ उन्हीं यात्रियों पर हो जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या फिर ज्यादा सुविधाजनक क्लास जैसे एसी में सफर करते हैं। वहीं छोटे शहरों, कस्बों और रोज यात्रा करने वाले लोगों को इससे राहत दी गई है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।